अखिल भारतीय आदिवासी महासभा ने हेहल के ओटीसी ग्राउंड में मोराबादी तक एक मार्च निकाली। इस मार्च का मकसद था आदिवासी जमीन पर एकलव्य स्कूल न बनने और डीसी छवि रंजन को बर्खास्त करने को लेकर था। आदिवासियों का साफ कहना है कि डेवलपमेंट करना है तो करो, लेकिन आदिवासियों की जमीन पर नहीं। स्कूल बनाना अच्छी बात है जिससे तरक्की होगा, लेकिन स्कूल आदिवासियों की जमीन पर ही क्यों? ये कहीं और भी बन सकता है। ये सरासर नाइंसाफी है। इसके साथ ही उन्होंने छवि रंजन को लेकर कहा कि ये बेहद बीच में बदमाशी कर रहे हैं। इन्होंने हमसे पहले पूरा वार्तालाप किया और आश्वासन दिया कि इस जमीन पे कुछ नहीं बनेगा, और फिर 1 महीने के अंदर नोटिस जारी करके एकलव्य स्कूल बनाने की मंजूरी दे दी। इन्हें तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। आइए सुनते हैं अखिल भारतीय महासभा के अध्यक्ष सुभाष मुंडा ने क्या कुछ कहा। मुख्यमंत्री का आवाज खिलाफ करने जा रहे, क्या कुछ मुद्दे हैं आप लोगों के? देखिए, हमारा मुद्दा एकदम स्पष्ट है। हम लोग शहीद वीर बुद्धू स्मारक टोंगरी को हम लोग बचाने का संघर्ष करीब 4 महीना से लगातार कर रहे हैं, और इसको जो है एक साजिश के तहत हमारे जिला प्रशासन डीसी द्वारा लगातार प्रयास किया गया। उसको कैसे जो है आदिवासियों का जो धरोहर है, आदिवासियों का जो सांस्कृतिक स्थल है, उसको कैसे नेस्तनाबूद किया जाए, ये लगातार प्रयास होता रहा है। और इसीलिए हम लोग मुख्यमंत्री के समक्ष हम लोग स्पष्ट मांग करना चाहते हैं कि रांची उपायुक्त को तत्काल बर्खास्त करिए। उपायुक्त से क्या प्रॉब्लम है? देखिए, उपायुक्त ही मुख्य रूप से जो है, जब उनसे वार्ता हुई हमारी और एक महीना का समय वो लोग दिए, त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी, और उसमें स्पष्ट वो एक कमेटी बनाया और उसमें स्पष्ट हम लोग को बोले थे कि जब तक ये ठोस निर्णय तक नहीं पहुंचते हैं तब तक वहाँ कोई काम नहीं होगा। लेकिन वहाँ 1 महीना भी नहीं होता है, काम स्टार्ट हो जाता है, फिर बैठक भी नहीं होती है, और ऊपर से देखिए ग्राम सभा जो है, इतना बाद में ग्राम सभा करने का कोई तुक नहीं है। तो ये पूरा खेल जो है डीसी के द्वारा, डीसी के आदेश के द्वारा, वहाँ लेटर भी इशू किया गया है सीओ के द्वारा। यानी डीसी ने आपको आश्वासन दिया और खुद वादा खिलाफी करके जो है वहाँ एक तरह से माहौल बिगाड़ने का काम किए, और इसीलिए हम लोग डीसी को बर्खास्त करने का हम लोग मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ इतना दिन से जो संघर्ष शांतिपूर्ण ढंग से है, और उसमें भी जो है केस लोगों को जो है केस करके कैसे आंदोलन कमज़ोर हो और कैसे आदिवासियों का धरोहर लुटाए, ये सारा रणनीति जिला प्रशासन द्वारा चल रहा है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि तमाम जो केस हुआ है 24 अगस्त से लेकर अभी तक जितना भी केस हुआ है, सभी केस को जो है वापस करे, और हमारे 51 एकड़ 50 डिसमिल का जो टोंगरी है, शहीद वीर बुद्धू स्मारक टोंगरी के नाम पर बंदोबस्त हो। बस यही हम लोग चाहते हैं। शहादत जो है वो तो झारखंड सरकार को खुद ध्यान देना चाहिए कि इन लोगों को बचाया जाए। ये हमारा विरासत है, पूरे झारखंड की विरासत है। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री खुद आदिवासी है, ये भी बहुत बड़ी। इस पर आप क्या कहेंगे? खुद आदिवासियों का मतलब खुद ऐसी हरकत। देखिए, हम लोग तो इतना जानते हैं कि सत्ता बदलते रहता है, और सत्ता बदलता है, व्यवस्था नहीं बदलता है। शासन प्रशासन वही रहते हैं, और मुख्यमंत्री हो चाहे जो भी हो, यहाँ कौन चलाते हैं, कैसे चलाते हैं, आप लोग से कोई छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए हम लोग व्यवस्था परिवर्तन के संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो जिस भावना के साथ झारखंड का गठन हुआ, जिस भावना के साथ जो है ये पूरा तंत्र चल रहा है, तमाम शहीदों और वीर पुरुषों को लेके, और उनका मान सम्मान अगर नहीं किया जाएगा, भेदभाव संघर्ष होगा। एक तरफ आप जो है पटेल जी का जो है हजार एकड़ जो है आप जमीन एक्वायर करिएगा, उसमें करोड़ों रुपया पैसा खर्चा करिएगा, और हमारे 51 एकड़ 50 डिसमिल हमारे शहीद के लिए देने के लिए आप नानुकुर कर रहे हैं। तो ये भेदभाव नहीं चलेगा, और खास करके आदिवासियों के साथ तो भेदभाव कतई नहीं चलेगा। अब जो जितना दिन आप ठगना था ठग लिए, जितना बेवकूफ़ बनाना था बना लिए, अब ये नहीं होगा। अब हमारा आदिवासी समाज जाग चुका है, लड़ाई होगी। यही स्थिति रहा तो क्या 2024 में फिर से हेमंत सोरेन सरकार को देख सकते हैं? देखिए, सरकार जो है वो तो जैसा हेमंत जी आए वैसा जाने का भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी है। वो तो जनता तय करेगी कि क्या किनको क्या करना है, नहीं करना है। इसलिए जो हम लोग उस पर कोई बात नहीं करना चाहते। हम लोग का इतना ही है कि हमारा धरोहर बचे। उचित होगा कि अब जो आईएएस लोग हैं, जैसे उपायुक्त आईएएस, अब ये सरकार के पूरी तरह गुलाम हो चुके हैं, इनका खुद का कोई स्टैंड नहीं है। देखिए, अगर सही में जनप्रतिनिधियों का बात जो है हमारे ऑफिसर सुनते तो शायद इतना बड़ा घटना आज नहीं होता। ये जो है धरोहर का जो है जो स्थल है उसको छीना नहीं जाता। हमको तो लगता है कि यहाँ जो है ना अफसर जो है बिना लगाम का घोड़ा हो गए हैं। वो अपना मनमानी जो है जो मन सो कर रहे हैं, कहाँ पर क्या है नहीं है उस समझना नहीं चाहते हैं। झारखंड जो है आदिवासियों का राज्य है, और आदिवासियों का भावना को कदर नहीं करना, उनके धार्मिक स्थल के साथ खिलवाड़ करना, ये जो है साफ संदेश देता है, या आदमी समझ सकते हैं कि प्रशासन क्या करना चाहती है। इसके साथ ही महिलाओं ने भी मोर्चा खोला और अपने विचार को मीडिया के समक्ष रखा।
हाँ, तो सरकार तो साफ कह रही है कि स्कूल नहीं बनेगा तो फिर डेवलपमेंट कैसे होगा? ये लोग डेवलपमेंट में आड़े आ रहे हैं, अड़चन दे रही है सब। देखिए, पहली बात है कि डेवलपमेंट में हम लोग अड़चन नहीं डाल रहे हैं। हमारा बस एक ही मांग है कि वहाँ से स्कूल को हटा के किसी दूसरे जगह पे बनाया जाए। हम लोग तो ये नहीं कर रहे कि स्कूल बिल्कुल नहीं बनना चाहिए उस प्रखंड में। हम लोग तो बोल रहे हैं कि स्कूल बने, लेकिन हम लोग डेवलपमेंट के पीछे कभी नहीं गए हैं। हम लोग ना ही विकास में अवरोधक बने हैं, लेकिन हमारे धरोहर स्थल से अगर खिलवाड़ किया जाएगा तो उसे तो रोकेंगे। तो अगर आज आप लोगों का ये आंदोलन अगर इनकेस विफल होता है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? इससे बड़ा आंदोलन का रूप ले सकते हैं? देखिए, आंदोलन तो हमारा अभी तक जितना भी हम लोग किए हैं सक्सेस ही हुआ है, और इसका नतीजा आप लोग आज के समाचार पत्र में देखे होंगे कि डीसी साहब भी स्कूल को दूसरे जगह स्थानांतरित कर रहे हैं। विधायक बंधु तिर्की भी दूसरे जगह स्कूल को स्थानांतरित करने के लिए आदेश कर चुके हैं डीसी को। तो इसमें हम लोग विफल तो कहीं भी नहीं हो रहे हैं, और अभी हमारी मांग है डीसी को बर्खास्त करने की। इसलिए जो मामला है सब डीसी ने बिगाड़ा है। बिल्कुल, क्योंकि डीसी को ग्राम सभा करने का पंचायती राज अधिनियम के तहत बिल्कुल भी उनको अधिकार नहीं है, क्योंकि वो आम सभा कर सकते हैं। ग्राम सभा करने का अधिकार गांव के लोगों को और ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में किया जाता है। डीसी छवि रंजन ना? जी बिल्कुल। तो हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि रांची डीसी को अविलंब बर्खास्त किया जाए, इसलिए कि उस दिन जो ग्राम सभा रखी गई उसमें कितने निर्दोष लोग आपस में मारपीट किए गए, आदिवासी समाज दो भाग में बट गई। तो ये सरकार का ही विफलता का नतीजा हमें दिख रहा है। कह सकते हैं कि ये जो ब्यूरोक्रेट है IAS है, ये सब अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर बिल्कुल, रहे हैं, ये मैच्योर हो गए। बिल्कुल। इसी सरकार में हम लोग देख रहे हैं कि जो यहाँ के प्रशासन है वो अपना अधिकार का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आदिवासियों को पहली बार दो भाग में बांट रहे हैं ताकि ये लोग आपस में लड़े मरे, और हम लोग नहीं चाहते आदिवासी कि हम लोग आपस में लड़े। हमारा लड़ाई सरकार से है, प्रशासन से है। हाँ, तो आप लोग के जो जमीन छीना जा रहा है उस पर क्या कुछ कहेंगे? उसमें हम लोग का कहना है जितना भी अस्थाई है तो उसमें नहीं बने, उसमें नहीं बने। बुद्धवीर अस्थाई में नहीं बने। जो बन रहा है सो स्कूल जहाँ भी चुनाव करके चांदहुए प्रखंड में बने, लेकिन दूसरा स्थान में बने, हम लोग का कहना है। और हम लोग का जितना जो अथी सरना है कोड, उसको हम लोग को लागू जितना जल्दी से मिलना चाहिए। और धार्मिक स्थान में हम लोग का स्कूल नहीं चाहिए, दूसरा जगह चेंज करके बनाए। स्कूल को हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, उस जगह हम लोग का धार्मिक स्थान है। तो आदिवासी का ही जमीन मिला मतलब स्कूल बनाने। हाँ, तो उस काहे सरकार बनवा रहा है कि कौन बनवा रहा है हम लोग को तो नहीं मालूम, लेकिन हम लोग का आदिवासी का जमीन ने वहाँ धार्मिक स्थान है, उसीलिए हम लोग का कहना है उसमें नहीं बने। लेकिन ये बहुत शर्म की बात हो जाती है कि खुद आदिवासी होकर हेमंत सोरेन ऐसी हरकत करे, इसको क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, हम लोग तो नहीं बनेगा वहाँ कह रहे हैं, दूसरे जगह बनने नहीं दीजिएगा। दूसरा जगह बनाए, मतलब स्थान में, धार्मिक स्थान में नहीं बने। लेकिन अगर वहाँ भी बन जाए तो मतलब अच्छा वो शहादत का जमीन, लेकिन सरकार कह रही है कि ये डेवलपमेंट कैसे होगा अगर स्कूल नहीं बनाएगा वहाँ पे? विकास कैसे होगा अगर नहीं बनाएंगे, स्कूल नहीं बनेगा तो? विकास और है उसका लिए बहुत जमीन है चांदहुए प्रखंड में, बहुत जमीन है, तो वहाँ पर नहीं बने। हाँ, और दूसरा जगह बनाए वहाँ छोड़ के। अच्छा, सरकार कहना है वहाँ बनता तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा नहीं होगा, हम लोग को वहाँ घुसने नहीं देगा। अभी कर्फ्यू लग रहा है तो बाद में तो हम लोग को जगह कहीं नहीं रहेगा घूमने के लिए, मतलब घुसने के लिए। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए जनता के साथ।